आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आप कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं। टेक्सास जन्म सत्यापन पत्र, जिसे टेक्सास सचिव द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज मान्य है, इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है, टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज जैसे टेक्सास जन्म सत्यापन पत्र हमें ईमेल या फैक्स से नहीं भेज सकते। अपोस्टिल के लिए आपको अपने जन्म सत्यापन पत्र की मूल या प्रमाणित प्रति डाक से भेजनी होगी या हमारे पास छोड़नी होगी। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। आपका टेक्सास जन्म सत्यापन पत्र आदर्श रूप से वर्ष 2000 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। यदि आपका दस्तावेज 1980 से 1999 के बीच का है, तो 50% चांस है कि पुराना होने के कारण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसे खारिज कर दे। 1980 से पहले के दस्तावेज अपोस्टिल नहीं हो सकते। आपको टेक्सास के शहर या काउंटी से इस साल की नई प्रमाणित प्रति मंगवानी होगी। दूसरा, रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज नोटराइज नहीं होते, इसलिए कोई नोटरी इनकी कॉपी बनाकर आपके लिए नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास की सरकारी संस्थाओं से ही जन्म सत्यापन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। टेक्सास फाइल, सांख्यिकी और रिकॉर्ड्स एक ही बात हैं, तो ज्यादातर लोग इसे यहीं से प्राप्त करते हैं। लगभग 99% जन्म सर्टिफिकेट राज्य से आते हैं। ज्यादातर टेक्सास काउंटी में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ टेक्सास काउंटी में होता है। टेक्सास में कुल 254 काउंटी हैं, तो कुछ ही हैं जो ऐसा कुछ करते हैं। ये बिल्कुल वैसा तो नहीं दिखेगा, पर आपके मनचाहे दस्तावेज यानी जन्म सत्यापन जैसा होगा। टेक्सास वाले दस्तावेज में ऊपर दाईं ओर हमेशा टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज लिखा होगा, और फिर जिस विभाग से आप गुजर रहे हैं उसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स सेक्शन या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इस पर स्टेट ऑफ टेक्सास, काउंटी ऑफ ट्रेविस लिखा होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स ऑस्टिन में स्थित है, जो ट्रेविस काउंटी में आता है। और फिर वे उस तारीख को लिखेंगे जब इसे जारी किया गया था, और वे वेरिफिकेशन ऑफ बर्थ लिखेंगे, और फिर वे यह भी लिखेंगे कि एक खोज की गई थी और फिर यह जानकारी दी गई है। आपके आपके बच्चे या माता पिता के नाम का एक जन्म रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इसमें लिखा होगा कि वे इस दिन टेक्सास की इस काउंटी में पैदा हुए थे। फिर उस पर वर्तमान राज्य रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और लिखा होगा टेरेडोस। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 2026 या 2027 में कोई और हो, और फिर लिखा होगा कि उनके हस्ताक्षर हैं। और यही वह दस्तावेज है जिसे आपको हमें मेल करना है या हमारे पास छोड़ना है। यह तेज है। आप जन्म के काउंटी में जांच कर सकते हैं कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है, शायद उनके पास हो। अगर आप काउंटी के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकें तो यह बहुत तेज होगा, वरना इसमें 1 महीना लग सकता है या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। कोविड के दौरान इन्हें पाने में 3 से 6 महीने लगते थे, इसलिए बेहतर है कि आप जन्म के समय ही वेरिफिकेशन लेटर ले लें। लेकिन अगर आप इसे किसी दूसरे देश के लिए ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपोस्टिल की जरूरत है, तो आमतौर पर वे इसे नहीं चाहते। वे असली जन्म प्रमाण पत्र का अपोस्टिल चाहते हैं, न कि जन्म सत्यापन पत्र। बहुत ही कम मामलों में वे जन्म सत्यापन पत्र स्वीकार करते हैं। उन्हें असली जन्म प्रमाण पत्र का अपोस्टिल चाहिए, सत्यापन पत्र नहीं। तो बस आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं, आमतौर पर लोग इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि वे किसी से शादी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी दूसरे देश में जन्म सत्यापन पत्र प्राप्त करने या निवास या कुछ ऐसा पाने के लिए वे जन्म प्रमाण पत्र ही चाहेंगे, तो मैं वही प्राप्त करूंगा। और अगर वे विशेष रूप से कुछ और मांगे तो अलग बात है, लेकिन 100 में से 99 बार उन्हें सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही चाहिए होता है। अपोस्टिल यह जन्म सत्यापन पत्र नहीं। पिछले 16 वर्षों में हमारे पास ऐसे सिर्फ 4 या 5 मामले आए हैं, तो यह बहुत दुर्लभ है कि लोगों को इसकी जरूरत पड़े। आप हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज के नीचे दिए बटन पर क्लिक कर सीधे ऑन ऑर्डर फॉर्म तक पहुंचें। ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म भरकर प्रिंट और स्वयं जमा करें, या प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करें, ताकि हम दस्तावेज आपको या आपके बताए किसी भी व्यक्ति को भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। ये सब शिपिंग के बारे में है, और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अक्सर पूछा जाने वाला यह सवाल हमारे एफएक्यूज में से एक है कि दस्तावेज भेजने के लिए हम कौन सी सेवा बेहतर मानते हैं, और वह बिना किसी संदेह के फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की है। अभी तक अंटार्कटिका नहीं किया है। आशा है वहां भी जा पाएंगे। 16 साल से हम दुनिया भर में शिपिंग कर रहे हैं। डीसी ऑफिस से हम सिर्फ फेडेक्स इस्तेमाल करते हैं जब हम संघीय दस्तावेज और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं। और 16 वर्षों में भगवान का शुक्र है, फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज न तो खोया है और न ही कोई पैकेज क्षतिग्रस्त किया है। इतना कि हम उन्हें अपोस्टिल नहीं करवा सके, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में से सबसे किफ़ायती हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग कर रहे हैं, और हम आपको ये समझाने जा रहे हैं
कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे आप बड़ी बचत कर सकते हैं और आपको फेडेक्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो आपको फेडेक्स वन रेट का उपयोग करना होगा। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। अक्सर लोग फेडेक्स चुनकर महंगा कोटेशन पाते हैं और फिर यूपीएस या यूएसपीएस पर चले जाते हैं। पर आप फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करें। हमने इसे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ विस्तार से समझाया है। अगर आप स्क्रीनशॉट्स और वह पेज देखना चाहते हैं तो वहां आपको इसे बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मिल जाएगा, फेडेक्स और यूपीएस दोनों के लिए। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है, जब हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर जा सकते हैं, वॉशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स डिलीवरी के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन निकालते हैं तो यूपीएस से वही डिलीवरी उसी पते पर उसी स्पीड के साथ $40 से भी ज्यादा पड़ती है, और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस से भी ये $23 से ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस से भेजना 2 गुना और यूपीएस से 4 गुना ज्यादा महंगा है। पर आपको फेडेक्स वन राइट इस्तेमाल करना होगा, यही वो छोटा सा राज्य है। बस यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या यूरोप जैसे क्षेत्रों में फेडेक्स या यूपीएस से भेजना काफी महंगा पड़ता है और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे, बस इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर यह अगले दिन ही संभव हो जाता है, फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो यही हम आपको सलाह देते हैं, वहाँ जाइए। इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया बताएगा और आप ये ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने अपार्टमेंट से, अपने घर से या जहाँ भी हैं वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे भेज दें, या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से, क्योंकि ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मूल पीडीएफ डाउनलोड करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में ये नहीं हो सकता, न ही आप फ़ोटो ले सकते हैं। फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय हमेशा एक पीडीएफ डाउनलोड देंगे। बस पीडीएफ प्रिंट करें और दस्तावेजों के साथ हमें भेज दें। या अगर कोई आपके दस्तावेज हमें भेजता है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा। अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स से, जैसा कि इसे कहा जाता है, ये दोनों एक ही जगह हैं, ऑस्टिन टेक्सास में। वे सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां बनाते हैं। तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स एक नया जन्म प्रमाण पत्र या नया मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं, जिसकी उन्हें किसी अन्य देश के लिए आवश्यकता होती है, और वे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें वह दस्तावेज मेल करवा देते हैं, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं और स्थित हैं, और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और यूरोप या चीन या दुनिया में कहीं भी पहुंचने में लगने वाला समय, ये सब व्यावहारिक नहीं है। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बस हमें भेज देते हैं, या वे स्थानीय स्तर पर भी ऐसा करवा सकते हैं। अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिग्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र, इस तरह की चीजें, ये केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, इनमें से कोई भी काउंटी हो सकती है। टेक्सास में या शहरों में आप उनसे अपने तलाक या विवाह के दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र मेल करवाने के लिए कह सकते हैं, या मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे हमें भेज सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपना पता, अपना नाम उस पर नहीं डाल सकते। हमारे साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने लापरवाही की और दस्तावेज वापस लौट कर आ गए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यह तो सामान्य समझ की बात है कि आपको हमारा पूरा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पूरा आधिकारिक पता उस पर स्पष्ट रूप से डालना होता है। आप सोचेंगे कि यह सामान्य समझ की बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि जब वे काउंटी या राज्य से ऑर्डर कर रहे हैं तो वे अपना नाम डाल रहे हैं, वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे अपना पता या हमारा पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हमारा ऑफिस अपनी डेस्क के लिए साइन नहीं करेगा। हम साइन नहीं कर सकते क्योंकि वे लीज पर नहीं हैं। हमारा ऑफिस 67 अन्य व्यवसायों के साथ साझा किया गया है, जहां आप जानते हैं एक ही जगह में कई ऑफिस हैं, और वहां एक साझा रिसेप्शन है। वे दस्तावेजों के लिए साइन करते हैं और दस्तावेज स्वीकार करते हैं वगैरह। खैर, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि लीज पर कोई भी नहीं है, उस पर हमारा नाम होना चाहिए, इसलिए इसे वापस भेज दिया जाएगा, जो एक समस्या है। अगर आप यूरोप या कहीं और से टेक्सास दस्तावेज भेजते हैं तो वे वापस भेज दिए जाएंगे। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस पर हमारा पता डालें। आप चाहें तो हमारी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और फिर अटेंशन टू में अपना नाम भी डाल दें अगर ज़रूरत हो। इसके बाद हमारा पता और फ़ोन नंबर लिख दें। बस ये सुनिश्चित करें कि भेजते समय उस पर हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास लिखा होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस पर लिखा हो। और फिर दूसरी बात है प्रीपेड शिपिंग लेबल के बारे में। जब हम आपके दस्तावेजों को पार्सल करने का काम पूरा कर लें तो आपको हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा, जिसे आप ईमेल कर सकते हैं।
आप वह लेबल दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं या दस्तावेज देते समय आपके पास लेबल होना चाहिए। आप केवल ऑस्टिन या उत्तरी टेक्सास में ही दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आप केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं, ह्यूस्टन या डलास जैसे किसी अन्य शहर में नहीं। तो अगर आप दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं, जो हम करने की सलाह नहीं देते, और हम तीसरे चरण में बताएंगे कि क्यों, लेकिन फिर भी आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता डालना होगा, या किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य का। व्यवसाय का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा पता न डालें, क्योंकि कस्टम्स से गुजरते समय फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज सकते हैं, या शिपिंग के लिए वे ज़्यादा शुल्क ले सकते हैं अगर आपने पर्याप्त भुगतान न किया हो। तो ये ऊपर बाएं कोने में होता है। तो जब आप मान लीजिए एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वह पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, हम शिपर नहीं हैं, हम इंपोर्टर नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर ये विदेश जा रहा है किसी और देश में, तो आप ही इंपोर्टर हैं। तो आपको वही डालना है जो भेज रहा है, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे ड्रॉप ऑन कर रहे हैं। तो आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो एक बार फिर हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। यदि आप हमारी जानकारी वाला शिपिंग लेबल देते हैं, खासकर दूसरे देश के लिए, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम ईमेल से संपर्क कर शिपिंग लेबल मांगेंगे। हमने वीडियो और स्क्रीनशॉट प्रमाण दिए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी आपका डाला हुआ पता मौजूद नहीं है। तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वह आपके पास वापस आए, या फिर जिसे भी आप चाहें, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, वकील, या जहां भी आप चाहें। लेकिन बस यह सुनिश्चित कर लें कि जब आप शिपिंग लेबल लगाएं तो वह हमारा पता नहीं होना चाहिए। और ये बात हम यहाँ इन दोनों पर भी विस्तार से बताते हैं। और अगर ये विदेश भेजना है तो आपको कस्टम्स इनवॉइस भी बनाना होगा। ठीक है, ये सभी देशों के लिए नहीं है, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज भेज रहे होते हैं, तो वे चाहते हैं, आप जानते हैं, इसे कभी-कभी कस्टम्स इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। आप बस कस्टम्स के ज़रिए किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। आपको यह घरेलू स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व या दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में भेज रहे हैं, तो वे जानना चाहेंगे कि लिफाफे के अंदर क्या है। आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमने इनके मैनेजर्स के साथ मिलकर पहले से ही ऐसे टेम्पलेट्स तैयार किए हैं ताकि फॉर्म्स की उलझन और फालतू चीज़ें हटाई जा सकें और वे आपके लिए आसान हों। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और हमने आपके लिए सब कुछ पहले से ही भर दिया है। आपको बस अपनी जानकारी, अपना पता डालना है, फिर उस पर साइन और तारीख लिखनी है, बस इतना ही। आप इसे प्रिंट करके हमें मेल या ईमेल कर सकते हैं, या अपने दस्तावेज देते समय साथ जमा कर सकते हैं जब हमें इसे वापस करना हो। तो फिर से ये दोनों चीज़ें यहाँ से होकर जाएंगी। और फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता। जैसे मेक्सिको में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। हम भेजते समय पैकेज के साथ ही कस्टम इनवॉइस रख देंगे, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, खासकर दस्तावेजों के मामले में। पैकेज की वे अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। आपको सीमा शुल्क चालान की आवश्यकता होगी, लेकिन जब दस्तावेजों की बात आती है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा। और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं और हमारी प्रोसेसिंग समय सीमा के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि आज 30 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार हैं, तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और उसे प्रिंट करना होगा, जिस पर आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, यहीं पर। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे, और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर जमा कराते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है, और मैं इसके बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा कराने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज वहां जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि आप उसी दिन की सेवा ले सकें। यानी आपके कानूनी दस्तावेज मिलने पर हम उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक दाखिल कर देंगे।
यह सोमवार से शुक्रवार तक संभव है, जिसमें प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है और वे छुट्टियों के अलावा भी कुछ दिन बंद हो सकते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे। वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्स गिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद हैं। संघीय अवकाश न होने पर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहने की घोषणा कर चुके हैं। क्रिसमस ईव से एक दिन पहले जो कोई संघीय अवकाश नहीं है, जब भी वे बंद होते हैं, हम आपके दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखें कि टर्न अराउंड समय के लिए कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी इन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है। और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपको अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। तो समान दिन का मतलब 0 है, यानी हम आपके दस्तावेज को उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फाइल करेंगे और वे भी संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, और हम उसी दिन आपको डाक द्वारा वापस भेज देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर 12 बजे या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर भी वे ये कर सकते हैं, जो कि 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह मिलेगा और बुधवार को आपको डाक से वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें यह दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में दोपहर बाद छोड़ते हैं, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले भी दस्तावेज छोड़ जाते हैं उसी सोमवार को। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, यानी हम केवल अगले दिन ही इसे फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस पर 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको भेज सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो सबसे खराब स्थिति में, जब तक झोंबी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को वापस भेजा जाएगा। सबसे खराब या सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी वापस भेजा जा सकता है। तो चलिए इसे फिर से समझते हैं, और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में यात्रा कर रहे हैं और अपने दस्तावेज खुद जमा कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। चाहे आपके दस्तावेज ड्रॉप ऑन ऑफ से मिलें या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय उतना ही लगेगा। कई लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते या संपर्क नहीं करते और सोचते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तहत है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेजें, जैसा स्टेप 2 में बताया गया है। ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये 2026, 27 या 28 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसी के अनुसार चलें। यहाँ जो भी लिखा है ठीक यहीं उसी के अनुसार चलें, क्योंकि यही इस समय की वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आप हमें राज्य की फाइलिंग फीस के लिए पैसे नहीं भेजते और न ही आप कागजी कार्रवाई करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते।
हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं, तो बस $95 ही देना है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ $95 फिक्स है, यही सब आपको देना है। और अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 हैं और 2 दस्तावेजों के लिए अलग, और ये एक ही समय में है। 2 दस्तावेजों के $170, 3 के 245 और इसी तरह। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास बस यही है, और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और जब आप ऑर्डर के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें। ये आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और याद रखें, ये केवल टेक्सास के लिए है, ये फेडरल प्राइसिंग के लिए नहीं है, या कॉर्पोरेट प्राइसिंग, टेक्सास कॉर्पोरेट प्राइसिंग, कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या एम्बेसी फीस के लिए। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं, या वे दस्तावेज जो किसी टेक्सास संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइवर लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।